जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। तांबे का लोटा और काला धागा के ये प्रयोग करेंगे तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जीवन में परेशानी, धन की कमी और समस्याएं घर को और जीवन को नर्क जैसा बना देती हैं। जब भी परेशानी आती है तो अपने साथ ढेरों परेशानियों को लेकर आती है। ठीक वैसे ही जब सुख आता है तो अपने साथ ढेरों सुख एक साथ लेकर आता है। लेकिन परेशानियों में, ग्रह दोष में आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इसे ध्यान रखते हैं या कुछ उपाय करते हैं तो उस समय में भी आपको काफी शक्ति मिलती है और आप बुरे वक्त को भी बहुत ही आसानी से पार कर लेते हैं और वो परेशानियां भी बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं। गृह दोष सभी के जीवन में होता है, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं या कुछ चीजें करते हैं तो वो गृह दोष आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह से दुख लिखा होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। इसके साथ ही सब कुछ अच्छा चलते हुए भी वो सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में शनि से दुख लिखा होता है उसके जीवन में सभी कुछ अच्छा चलता है, लेकिन उसके साथ साथ छोटी छोटी परेशानियां उसे उस चीज का अनुभव करने नहीं देती हैं। ये कुंडली में पता लगता है कि शनि की दशा कब चलती है। अगर आप उस दशा में धार्मिक कार्य करते हैं, माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं और शराब आदि के सेवन से भी दूर रहते हैं तो शनि ग्रह भी आपकी सहायता करता है। शनि ग्रह की दशा में भी शनि आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। लेकिन अगर आप आए दिन अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं, शराब आदि का सेवन करते हैं तो इससे जीवन बहुत ज्यादा नर्क जैसा बनने लगता है। तो शनि की दशा में आपको बहुत ही संभल कर धार्मिक कार्य अधिक करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार राहु केतु की दशा में व्यक्ति के जीवन में धोखा काफी ज्यादा होने लगता है। अगर आपका कोई साथी है या कोई पार्टनर है तो वो आपके साथ धोखा करने लगता है। राहु की दशा में धोखा होने लगता है और आप बहुत ज्यादा कड़वे वचन लोगों को बोलने लगते हैं। ऐसे में आपको राहु के लिए अपने पास एक छोटी सी चंदन की लकड़ी को रखना चाहिए। चंदन का तिलक रोज माथे पर लगाना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप काफी लोगों को कड़वे वचन बोलते हैं, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगता है, बात बात पर आप लड़ाई करने लगते हैं या कहीं पर भी आपके साथ धोखा होता है, आपका पार्टनर आपके साथ चीट करता है, तो आपको अपने साथ चंदन की लकड़ी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि यही संकेत होते हैं राहु की दशा के लिए। आपको चंदन का टीका हमेशा लगाना चाहिए, इससे राहु के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में आए दिन परेशानियां होती रहती हैं या फिर आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, काफी लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो एक ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं कि अपने जीवन का बहुत ज्यादा समय उसी परेशानी में निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। क्योंकि एक ही परेशानी में अगर आप अपने पूरे जीवन का बहुत ज्यादा समय बिता देते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आप डिप्रेशन में, आप टेंशन में चले जाते हैं, आपके सेहत पर, आपकी मानसिक हालत पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिससे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। अगर आप ऐसी किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो आपको एक नियम बनाना चाहिए कि जब भी आप रात को सोते हैं तो आपको अपने पास एक तांबे के लोटे में पानी ढककर भर के रखना चाहिए। इस उपाय में आपको अपने पास लाल चंदन भी रखनी चाहिए। जब भी आप रात को सोते हैं तो अपने पास तांबे का लोटा रख लिया करें, उसमें पानी भर के थोड़ी सी लाल चंदन डालकर ढक कर रख दिया करें। ये लोटा आपको अपने सिरहाने रखकर सोना है, बेड पर नहीं रखना है। आप बेड पर सोते हैं तो अपने बेड के पास छोटी सी टेबल आप रख सकते हैं और अपने सिरहाने उस लोटे को रख सकते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप तुलसी के पौधे में उस पानी को रोज डाला करें। बस आप इतना ही किया करें नियमित रूप से, कभी भी इस उपाय को मिस ना करें। अगर आप रोज ऐसा करते हैं, तुलसी के पौधे में ऐसे पानी डालते हैं, तो धीरे धीरे आपकी परेशानी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। कितनी भी बड़ी परेशानी में आप फंसे हुए होते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें सहायता मिलती है। कहीं से भी आपको कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए आते हैं, योग बनते हैं ऐसे कि अचानक से आपकी बहुत ज्यादा सहायता होती है और आप उस परेशानी से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। जब भी आप उस उपाय को करते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाया करें और धीरे धीरे इस प्रभाव को देखें। इस उपाय से बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलते हैं, जिससे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का आपका व्यापार है और अगर आपका व्यापार नहीं चलता है तो आपको अपने व्यापार स्थल में कोई भी फव्वारा लगाना चाहिए। पानी के बहुत सारे शोपीस मिलते हैं जिसमें फव्वारा जैसा होता है, आप उस फव्वारे को अपने व्यापार स्थल पर रख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप मछली का घर भी रख सकते हैं। कोई भी एक्वेरियम आप अपने घर में या अपने व्यापार स्थल में रख सकते हैं। लेकिन आपको
इसमें किस रंग की मछली रखनी है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आप एक्वेरियम रखते हैं तो उसमें आपको 8 सुनहरी मछली रखनी चाहिए और उसमें एक कोई भी काली मछली आप रख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको कम से कम 9 मछली रखनी है, 8 सुनहरी और 1 काली मछली। और इस एक्वेरियम को आप उत्तर दिशा में रख सकते हैं या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि ये कुबेर देवता की दिशा होती है, धन प्राप्ति की योग वाली दिशा होती है, तो आप ऐसा वहाँ पर रख सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मछली मरनी नहीं चाहिए। अगर मरती भी है तो आप उसे बदल दे सकते हैं। अगर आप अपने व्यापार स्थल में ऐसा रखते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा तरक्की होने लगती है, व्यापार बहुत अच्छा चलता है और धन प्राप्ति के नए नए योग बनते हैं। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आइडिया आते हैं जिससे आप सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा एक उपाय और आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा धन की कमी रहती है, आप अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पाते हैं, बात बात के लिए आपको सोचना पड़ता है, या आपको नौकरी नहीं मिल रही, या कोई भी आपकी परेशानी है, धन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है, तो आपको 31 शुक्रवार आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको 9 साल से छोटी जो लड़कियां होती हैं या 9 साल की जो लड़की होती हैं उसको कोई भी मिठाई आपको खिलानी चाहिए। 21 शुक्रवार आपको ऐसा करना है। 5 छोटी कन्याओं को जो 9 साल से छोटी होती हैं, 21 शुक्रवार तक आपको खीर या कोई भी मिठाई आप उन्हें खिला सकते हैं। ये 21 शुक्रवार आपको लगातार करना है। अगर आप मिठाई या खीर नहीं खिला सकते हैं उन्हें, तो आप उन्हें चॉकलेट भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो नौकरी प्राप्ति के योग भी बनते हैं। धन से जुड़ी हुई परेशानियां दूर होती हैं। अगर आपके मन में या दिमाग में कुछ ऐसा चलता रहता है जिससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन होता रहता है, डिप्रेशन होता है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर, दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, कोई भी बातें अगर ऐसी चलती रहती हैं काफी लोगों के दिमाग में जो उनके कार्य पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं, जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब भी मानसिक परेशानी होती है तो आप चाह कर भी उस परेशानी से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। ऐसे में आपको जब भी कोई बात आपके दिमाग में घूमती है, बहुत परेशानी होती है, काफी लोगों को इन परेशानी से हार्ट अटैक तक हो जाता है। जब भी आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं तो आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सोने से पहले आपको 2 बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या एकदम से जब भी कभी परेशानी आपको लगती है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना चाहिए। या फिर आप इसके स्थान पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से भी परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं और उन परेशानियों का आपके दिमाग पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। इसके साथ साथ आपको हनुमान मंदिर में जाना है। मंगलवार या शनिवार के दिन अपनी कोई भी बेकार चप्पल पहन के आप जा सकते हैं। वहाँ पे मंगलवार या शनिवार के दिन उस चप्पल को वहीं पर छोड़ के आ जाया करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो चप्पल आपकी ही इस्तेमाल की हुई होनी चाहिए, या फिर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को वो चप्पल दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी मानसिक परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो काफी ज्यादा बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, काफी लोग इस बारे में पूछते हैं, तो इसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है जो आपको अपने बच्चे के लिए करना चाहिए। बच्चे को बहुत जल्दी नजर लगती है। बुरी नजर अगर कोई व्यक्ति लगा देता है बच्चे को तो वो बहुत ज्यादा उससे परेशान हो जाता है, बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है, बीमार पड़ जाता है। ऐसे में आपको एक काला धागा लेना है। काला धागा लेकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उस काले धागे में 7 गांठ मार देनी है। ध्यान रखना है आपको, जब आप उस काले धागे में गांठ लगाएंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी गिरी पर 7 गांठ लगानी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको ये गांठ लगानी है। और इसके बाद आप ये धागा बच्चे के गले में पहना सकते हैं, बच्चे की कमर में बांध सकते हैं। लगातार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए ये गांठ लगानी है। 7 गांठ लगाकर आपको वो धागा बच्चे के गले में या कमर में बांध देना है। ऐसा करने से बच्चे को बिल्कुल भी नजर नहीं लगती है, और अगर नजर लगती है तो वो उतर भी जाती है बहुत जल्दी। इससे बच्चा स्वस्थ भी रहता है और बीमार भी जल्दी नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।